नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा करेंगे और इसका कौन सा शुभ मुहूर्त है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनंत चतुर्दशी 2025 का पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत, पूजा और अनंत सूत्र धारण करने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस व्रत से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि घर परिवार में आती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी पर विधि विधान से व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने और 14 गांठों वाले पीले धागे का अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी की तिथि 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 से आरंभ होगी और इसका समापन होगा 7 सितंबर 2025 को रात 1:41 पर होगा। इसी अवधि में व्रत और पूजा का आयोजन करना शुभ माना जाएगा। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर और पूजा स्थान की साफ सफाई के बाद धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें। व्रत का संकल्प लेकर लाल या पीले वस्त्र से सजी चौकी पर भगवान विष्णु के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अर्पित करें, जिसमें 14 देवताओं का निवास माना जाता है। तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य करें और ब्राह्मणों को भोजन करें। इस दिन केले के पेड़ का पूजन भी शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों की आराधना की जाती है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करने से दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीक ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीक होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। तब वहां लोगों ने उनका काफी उपहास किया, जिससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा से हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उसने अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया
और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युग में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, ये रही अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आपको कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में जरूर लिखें जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु। धन्यवाद।